Hello friends, welcome to Transform with डॉक्टर प्रधान एंड नाउ एज अ डाइट जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में और एक स्पेशल गेस्ट उपस्थित है जिनका नाम है डॉक्टर सुजाता चौहान मैम। मैडम एमडी गायनोकोलॉजिस्ट है, अकोला के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर है। मैडम का काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है और मैडम हमारे साथ में लास्ट 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं। तो मैम आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ में कैसे रहा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हम बहुत बिजी है तो हमसे डाइट नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसे बहुत क्रिटिकल लगता है उन उन लोगों को कि भाई मैं ये चीज़ कर नहीं पाऊँगी, या फिर मेरा बहुत भागा दौड़ी का काम है तो मुझे वीकनेस आ जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे मिथ्स रहते हैं लोगों के मन में। तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ में कैसा रहा? हेलो एवरीवन। मैं पिछले अगस्त से मतलब अगस्त से मैडम के साथ में कांटेक्ट में हूँ और उनका डाइट फॉलो कर रही हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि सबसे पहली बात कि वो उनका काउंसलिंग मोटिवेशन ये बहुत ज़रूरी है हर किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। वेट गेन आज के सिनेरियो में जो होता है वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ये सबसे बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। वर्क का स्ट्रेस बोलो, घर का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का। लेकिन उसको पहले मैडम ने काउंसलिंग करके जो स्ट्रेस रिलीव किया और जो मोटिवेशन दिया वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। मतलब टू स्टार्ट विथ, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने पूरा मेरा शेड्यूल पहले देखा कि किस तरह का है और अकॉर्डिंग टू मेरे शेड्यूल उन्होंने डाइट प्लान दिया है। और वो बहुत ही कन्वीनियंस था, जो घर में चीज़ें हैं उससे उन्होंने ये स्टार्टअप किया। और जैसे जैसे जो टाइम था ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में के जो है उन्होंने बराबर वो फॉलो डाइट दिया। और पहले शुरू में थोड़ी कठिनाइयाँ लगी मुझे, लेकिन वो हार्डली एक आध वीक के लिए, लेकिन बाद में वो हम उसको यूज टू हो गए। और बहुत मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन था इस चीज़ का कि मैं उसे कर रही हूँ। और बाद में बीच बीच में जो काउंसलिंग बीच बीच में मैडम जो फॉलोअप के लिए बुलाते हैं वो बहुत यूज़फुल रहता है कि नहीं आप बराबर कर रहे हो, आप ट्रैक पे हो। इसके लिए जो वो फॉलोअप रहते हैं वो भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना फॉलोअप कोई देता नहीं है। एक बार डाइट प्लान देने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही अलग होमली एटमॉस्फेयर मुझे लगा। एक एज अ फ्रेंड करके भी हर एक चीज़ को बारीकी से पूछना, बताना, ये बहुत ज़रूरी है कोई भी इसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था और इसी की वजह से मेरी यहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी और ये रही। और बताने का ये है कि कहीं और एक डाइट में कहीं एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब बाहर से आपको ये लाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो घर पे है वही आपको करके देना है। और हमने अगर किसी चीज़ की आदत डाली है तो हमको ज़रूर ही वो आदत पड़ती है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुद पर ध्यान दो, खुद से एक सही रहो। तो ये हो जाता है और मैडम उसमें बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। मैम जैसे आपका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, डिलीवरीज एंड सीजरियंस एंड ऑल दैट, तो इन सब के बीच में आपको डाइट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आए क्या? नहीं, डाइट के लिए मतलब कभी कभी हमको हैंड वॉश के लिए या फिर पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। तो मैडम ने ऐसे कुछ ट्रिक्स बताए थे कि आप मतलब थोड़े से इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स या जो है वो इतना, वो क्वांटिटी में उन्होंने बोला था, वो क्वांटिटी में आप साथ में लेके जाओ और जस्ट पानी के साथ उसे ले लेना। और उससे आपको एनर्जी आपकी बनी रहेगी, आपका वो लेवल बना रहेगा। और सच में ये बहुत वर्क करता है, क्योंकि हम जब भी, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यही टाइम पे अगर आपको याद आता है आप तब ले लो, ताकि आपकी एनर्जी मेंटेन हो। और ये सारी इतना स्टडी उन्होंने किया है ये सब चीज़ पर, वो एक बहुत ही सराहनीय बात है।
कि हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वो देखा है कि एनर्जी लेवल किससे बराबर रहेगी, या मैं मेंटेन कर सकूँ मेरा ब्रेकफास्ट टू लंच का टाइम जो अगर गैप हो रहा है तो उसके बीच में मुझे कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो मैं वो भी मेंटेन कर पा रही थी इतने वो हॉस्पिटल के टाइम में भी। मैडम के एफर्ट्स भी काफ़ी कमेंडेबल है। देखिए, आप लोग जो बोलते हैं हमेशा कि मैं बिज़ी हूँ, अब देखिए इतना बिज़ी कि आपको सपोज़ ऑपरेशन के बीच में है या फिर कुछ है, आपको हाथ धोने का भी टाइम नहीं है, इससे ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल और क्या हो सकता है। लेकिन मैम ने मतलब काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया। ये किया, कभी ये ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं मैनेज कर पाऊँगी। शी विल ऑलवेज ट्राई एंड इम्प्रूव इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। मैम आप मुझे एक बताइए एज अ गायनोकोलॉजिस्ट नाउ, कि जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनमें डाइट का कितना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी के लिए भी डाइट्स देते हैं और उनके रिजल्ट हमने देखे जो बेबी के ऊपर या फिर मदर का, जो क्योंकि लोग डाइट का वर्ड सिर्फ वेट से ही कंपेयर करते हैं और हम मतलब ट्रांसफॉर्म विद डॉक्टर प्रधान इस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं कि डाइट आप एज ए न्यूट्रिशन देखो, उसको वेट लॉस या वेट गेन की तरफ मत कॉन्सेंट्रेट करो। तो आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट क्या बताना चाहोगे? हमारी जो इंडियन ये है डाइट, तो उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो एक ज़रूरी है मदर के लिए। बस वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना चाहिए हर चीज़। मतलब काफ़ी सारे मतलब किसी को शंकाएं भी है, मिथ्स भी है कि ये नहीं खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना चाहिए, तो उससे मदर पर इफ़ेक्ट होता है। जबकि अगर आप प्रॉपर प्रोपोर्शन में सब खाते हैं, नहीं तो बहुत सारा घी का बना हुआ ही दे दिया आफ्टर डिलीवरी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही देना चाहिए। आप एक लिमिट में हर सारी चीज़ें अगर आप खाते हो तो उससे भी मदर और बेबी दोनों को अच्छा फ़ायदा होता है। फ्रूट्स की बात करें तो काफ़ी सारी आफ्टर डिलीवरी बहुत सारा पपाया उनको खाने के लिए दे देते हैं, फिर उससे उनको पेशेंट्स को अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो हर चीज़, हर एक वो चीज़ मदर के लिए अच्छी है जो अगर लिमिट में खाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें ही ला के खाना चाहिए, और वो प्रॉपर डाइट अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो भी मदर और बेबी के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कोई खास और मैम जैसे अभी जो करंट हम लोग स्टूडेंट में वगैरह देखते हैं, जो या फिर जो यंग गर्ल्स है उनमें पीसीओडी पीसीओएस की समस्या काफ़ी हद तक है, या फिर कैसे वेट गेन बहुत ही ज़्यादा है ये देखते हैं, क्योंकि कैसे हर एक घर में एक आधा बच्चा रहता है या फिर दो बच्चे रहते हैं, ओवरली पैम्पर्ड रहते हैं, तो सारा प्यार जो है वो खाने के ऊपर। लेकिन खाना प्यार भी कैसे, मतलब आप हेल्दी चीज़ों से प्यार करो तो समझ सकते हैं, लेकिन अनहेल्दी चीज़ों की तरफ काफ़ी जा रहा है। तो आप ऐसे केसेस रोज देखते होंगे कि जिनको भाई ये स्टूडेंट लाइफ में है या फिर जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित है, जो भी ठीक है पहले ये तो कर लेते बाद में शादी होके फिर हमारे, क्योंकि बहुत सारी अभी हमारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनमें इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका पहले आते तो हमको प्रेग्नेंट रहना है ये रहता है, बस बेसिक फाउंडेशन जो आपका वेट का, क्योंकि मैडम 100+ तक की काफ़ी पेशेंट्स हैं हमारे पास में। तो इसके ऊपर आपका क्या मार्गदर्शन है? अभी जो शुरू है स्टडीज़ में जो ये चल रहा है कि ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन को जाते जाते जो भी मिला है अपने को, होटल मिल गया, कुछ मिल गया, जल्दी से पिज़्ज़ा खा लिया, समोसा खा लिया, ये जो रूटीन अभी शुरू है, मतलब हेक्टिक लाइफ, उनको भी जो बच्चों को स्ट्रेसफुल लाइफ जो शुरू है, उसकी वजह से तो वेट गेन बहुत होता है उनको, और उसकी वजह से फिर बैठ के सिर्फ स्टडी करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सिर्फ ट्यूशन जाना, बैठ के पढ़ना, इसकी वजह से वेट गेन भी बहुत होता है। पहले हम साइकिल चलाते थे, लेकिन अभी के बच्चों को डायरेक्ट गाड़ियाँ मिल जाती है, तो उससे फिजिकल एक्टिविटी टोटली बंद हो चुकी है। तो ऐसा उनको सबसे पहले तो बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जितना अवॉइड कर सके वो ज़रूरी है, क्योंकि पीसीओडी की समस्या एक तो वेट गेन से ही होती है। आप वेट रिडक्शन आपने भी देखा, आपके यहाँ ही देख रहे हो क्या कि वेट रिडक्शन इमीडिएटली मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन बराबर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी है उसका 10 kg कम करो जितना है उससे, ओवरवेट ये बहुत ज़रूरी है। फिर मतलब
नहीं, मैंने अभी देखा है कि काफ़ी यंगस्टर्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ स्टार्ट होता है और फिर वो पेशेंट लैंड अप होती है डायबिटीज़ में। ऐसी भी काफ़ी केसेस है। और डिले प्रेगनेंसी, अगर एल्डरली में प्रेगनेंसी है तो फिर हाइपरटेंशन है उसको, मतलब उसी में भी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेट। और ये अगर अपन सच में पहले से उनको समझाए कि नहीं, हमको ज़रूरी है अपने आप पर ध्यान देना, अपने वेट पर कंट्रोल करना। अगर माँ बाप ने ही अगर उनको बताया कि नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, तो काफ़ी हद तक हम इसे कम कर सकते हैं। और ज़रूरी कि हमें जिम जाना चाहिए, ये करना चाहिए, पर शुरुआत हम अपने घर से, अपने किचन से कर सकते हैं। कि सारा किचन अगर अपन ने चेंज किया, कि सिर्फ बहुत सारी सब्जियां और ये वो, कि बच्चों को अगर हम दाल रोटी चावल में ही वेराइटीज अगर देते हैं अलग अलग सब्जियां, तो वो सच में नहीं खाएगा बाहर का। और शुरू अपने घर से ही करना चाहिए। इसीलिए हम जो हमारे पीडियाट्रिक डाइट प्लान्स वगैरह देते हैं ना, वी हैव टू मेक द डिशेस आर सो अट्रैक्टिव कि वो आपका खाली, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी अगर चूज करेगी ना, तो शी कॉन्स्टेंटली आस्क मी, मम्मा ये हेल्दी है ना, ये वेजिटेबल अगर मैं उसको एक दिन भी नहीं दूँ, मम्मा आपने मेरे को ककड़ी तो दी ही नहीं है, इसमें गाजर तो है ही नहीं, लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि जैसे कैसे हम लोग इसको अन्न संस्कार बोलते हैं, कि जैसे अन्न संस्कार हमारे ऊपर काफ़ी सारे चीज़ों के संस्कार होते हैं, लेकिन अन्न संस्कार बेसिकली नहीं होता है, या फिर होता है तो कौन सा होता है कि आपके जो प्लेट में है उसको ख़त्म करना। तो ये रॉन्ग चीज़ें हैं। ये हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे पीडियाट्रिशियन के साथ में। लेकिन मैम, आपके अमूल्य टाइम के लिए धन्यवाद, और आपके वर्ड्स हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।